बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां एक तरफ एनडीए ने अपना उम्मीदवार की घोषणा कर दी है तो दूसरी तरफ महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। पेच इस बात का फंसा हुआ है कि आखिर 2 सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर चुनाव होंगे, कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीते विधानसभा पर एक नजर डालेंगे तो कुशेश्वर स्थान जो सीट है वहां से डॉक्टर अशोक कुमार जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और दूसरी तारापुर से राजद ने अपना उम्मीदवार दिया था। अब इस बात पर पेच फंसी है कि जहां राजद दावे कर रही है कि दोनों सीट इस बार हम लड़ेंगे, यानी कि दोनों सीटों पर चुनाव राजद लड़ेगी और जीतेगी। कांग्रेस दूसरी ओर यह भी कह रही है कि हमारा परंपरागत सीट है कुशेश्वर स्थान और बहुत कम मार्जिन से हम लोग चुनाव हारे हैं। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमित कुमार इनसे जानेंगे कि आखिर इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है। लगातार राजद के नेताओं का बयान आ रहा है कि दोनों सीटों पर सभी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले चुनाव में जो परिणाम आए थे उसका जो मूल्यांकन किया गया, उस मूल्यांकन के आधार पर यह बताया गया कि राजद का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर था, कांग्रेस का परफॉर्मेंस अपेक्षाकृत कमजोर था। लेकिन चीजें कुछ ऐसी नहीं बनती है जैसा राजनीति में साफ साफ दिखाई दे। अगर उस रूप में देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में जब चुनाव हो रहा था तो राजद 0 पर आउट हो गई थी, कांग्रेस को 1 सीट आई थी। तो इसका मतलब यह तो नहीं कहा जा सकता था कि कांग्रेस बहुत अच्छा की और राजद फेल हो गई। तो देखिए, राजद के रणनीतिकारों के यहाँ कहीं न कहीं मामला फंसा हुआ है। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो चुनाव परिणाम आया वह चुनाव परिणाम उनकी ताकत के बजाय नीतीश कुमार के प्रति जो नाराजगी पैदा की गई थी और खास करके उनके सहयोगी दलों के द्वारा बीजेपी की ओर से और बीजेपी के जरिए जो फैलाया गया और फिर लोजपा ने जो उसमें भूमिका अदा की, उसका परिणाम राजद और कांग्रेस के पक्ष में या महागठबंधन के पक्ष में आया। उसको फिर से आपको समझना पड़ेगा और फिर से मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को मतलब उनको चाहिए कि साथ में मिल करके काम करने की जरूरत है। अभी जैसे एनडीए ने कोशिश की है कि अपने दोनों उम्मीदवारों के एक साथ नाम की घोषणा की, सारे सहयोगी दल उस मंच पर बैठे हुए थे, वैसे ही समन्वय स्थापित करके काम करना चाहिए। अभी 2 सीट है, ये दोनों सीट को ऐसा नहीं है कि मतलब अगर राजद लड़ेगी तो जीत ही जाएगी, यह इसकी कोई गारंटी नहीं है। और कांग्रेस लड़ेगी तो हार ही जाएगी, या कांग्रेस लड़ेगी तो जीत ही जाएगी या राजद लड़ेगी तो हार ही जाएगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। दोनों लड़ाई में रहेंगे, दोनों लड़ सकते हैं, दोनों उतने ही वोटों से दोनों वो सीट हारे थे। तारापुर भी 7,000 के लगभग से राजद हारी थी और कांग्रेस भी 7,000 के आसपास वोटों से ही कुशेश्वर स्थान सीट हारी है। तो दोनों को समन्वय स्थापित करके यहाँ अहम का टकराव नहीं करना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों एक जो मामला सामने आया, जिस तरह से कन्हैया कुमार की एंट्री हुई, तो राजद में एक बेचैनी तो दिख रही है। बार बार राजद के नेतागण या बयान जो दे रहे हैं कन्हैया कुमार को लेकर के, यह समझ से बाहर है। अगर आपके नेता बिहार के नेता विपक्ष हैं, आपकी 75 विधायकों वाली पार्टी है, वह व्यक्ति बेगूसराय से चुनाव हार चुका है, वह चुनाव जीता नहीं, ठीक है, उनकी एक अलग लोकप्रियता है, एक अलग चार्म है उनका, तो ठीक है। अगर वह आए हैं तो आपके ही सहयोगी दल के पास आए हैं, तो आपको इतनी बेचैनी होने की बात नहीं है, उस पर बार बार प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। लेकिन कहीं न कहीं इनको अंदर से कुछ खतरा महसूस हो रहा है और उस खतरे की वजह से बार बार कन्हैया कुमार के खिलाफ में बयान दे रहे हैं। यह संकेत है कि दोनों पार्टियों में दूरियां बढ़ रही है। अगर यह स्थिति रही तो हो सकता है कि कल दोनों की राहें अलग अलग भी हो सकती है। उस परिस्थिति में कौन उम्मीदवार होगा कौन नहीं होगा कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जो नाम चल रहा है कि राजद तारापुर से अपने कई उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कर रही है। एक राजेश मिश्रा का नाम भी चल रहा है जो कांग्रेस के ही उम्मीदवार, कांग्रेस के ही नेता थे, पिछले विधानसभा चुनाव में बागी होकर के वहां से चुनाव लड़ते, 10,000 उनको वोट आया था। वह दावेदारी कर रहे हैं। जयप्रकाश यादव का परिवार भी दावेदारी कर रहा है, उनकी बेटी वहां से चुनाव लड़ी थी, दिव्या प्रकाश। कहा जा रहा है कि जयप्रकाश यादव को ही कहा जा रहा है कि आप ही लड़िए। और एक और नाम है जो एक व्यवसायी हैं, अरुण साव या क्या नाम है, वो भागलपुर से में उनका बड़ा व्यवसाय है, उनका भी नाम तारापुर सीट को लेकर के चल रहा है। तब इन तीनों में से तारापुर में किसी का फैसला हो सकता है। लेकिन जहां तक कुशेश्वर के नाम के बारे में कहा जा रहा है तो कुशेश्वर स्थान सीट से अशोक राम ही चुनाव लड़ सकते हैं या उनके पुत्र अतिरिक्त कुमार के बारे में कहा जा रहा है। तो संभव है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार की घोषणा कर भी दे सकती है अगर राजद कोई फैसला नहीं लेगी तब भी, क्योंकि राजद की वह सीट बनती है। राजद के पास वहाँ कोई ऐसा उम्मीदवार भी नहीं है आज की तारीख में, कोई ऐसा नाम जो सामने लेके आए जिसके नाम पर दावा करे। तो
अभी इस परिस्थिति में यह लगता है कि अगर राजद इसमें समझौता करके चलना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, उनको अपने सहयोगी दलों को साथ लेके चलना चाहिए, कोई मतभेद पैदा नहीं करना चाहिए। जिस तरह का नंबर है बिहार विधानसभा का, उस परिस्थिति में कभी भी उनके पक्ष में सरकार बनने का एक अवसर भी आ सकता है। तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा संयमित होकर के राजनीति करने की जरूरत है। बड़े दल होने का अहंकार दिखाने की राजनीति करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि उन पर वो अहंकार हावी हो जा रहा है। एक छोटा सवाल हम बहुत जल्दी मिलना चाहेंगे कि जिस दिन कन्हैया की एंट्री कांग्रेस में होने वाली थी, ठीक उसी दिन से यह चर्चा खूब होने लगी, कांग्रेस को सीट नहीं दिया जाएगा, दोनों सीट हम लड़ेंगे। तो कहीं ना कन्हैया से, जैसा कि आपने कहा कि सबसे ज्यादा दिक्कत राजद को लग रही है, जैसे बयानबाजी हो रही है, क्या यही वजह है, कन्हैया ही एक ऐसा वजह है जो जिनके आने से राजद को बेचैनी बढ़ी है और इसी वजह से राजद जो है वो प्रेशर बनाने शुरू कर दी है विधानसभा चुनाव को लेकर? ये बात सही है कि कन्हैया के आने के बाद से बहुत ज्यादा बेचैनी है। जिस तरह से शिवानंद तिवारी ने बयान दिया, जिस तरह से उन्होंने उसकी कन्हैया कुमार की तुलना सिद्धू से कर दी और एक और सिद्धू कन्हैया कुमार बनेंगे, इस तरह की बातें करना, वह खुद शिवानंद तिवारी की गारंटी नहीं है कि वह राजद के ही झंडावरदार रहेंगे। सब जानते हैं कि शिवानंद तिवारी के बारे में कि वह समता पार्टी में थे, उसके संस्थापकों में थे, और समता पार्टी में वह व्यक्ति हैं जो चारा घोटाले में नीतीश लालू प्रसाद को जो सजा आज हो रही है, जो उसमें जेल में है, उसमें एक प्रमुख भूमिका में शिवानंद तिवारी थे। आज वही शिवानंद तिवारी, तो भस्मासुर तो शिवानंद तिवारी पहले से राजद में बन चुके हैं। आज वो कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि आप कन्हैया कुमार, नवजोत सिंह सिद्धू और साबित हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि शिवानंद तिवारी अपनी पृष्ठभूमि भूल जाते हैं और ज्ञान दे देते हैं। तो बेचैनी क्या है कि सबको अपनी स्वाभिभक्ति साबित करनी होती है राजनीति में। जो उनका शीर्ष का नेता होता है उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करना, विरोधी के बारे में सवाल उठाना, तो यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं राजद में एक बेचैनी है कन्हैया कुमार को लेकर के, और वह गलत बेचैनी है, वह नहीं करनी चाहिए। जब आप इतने मजबूत हैं, आपको अंदर से ही लगता है कि हम बहुत जनाधार वाली पार्टी है, एक बड़ा जनाधार है, इतने विधायक हैं, राज्यसभा में सांसद हैं, ठीक है लोकसभा में आपका शून्य प्रतिनिधित्व है, लेकिन आप इतनी बड़ी मजबूत पार्टी के रूप में आप स्थापित है बिहार में, आप यह भी दावा कर रहे हैं किसी भी समय बिहार में हमारी सरकार बन सकती है, तो यह बेचैनी नहीं होनी चाहिए। यह जो इन्फेरिटी की फीलिंग कहीं न कहीं राजद में है, यह हीन भावना जो है कन्हैया कुमार को लेकर के, यह एक बड़ा कारण है कांग्रेस से उनका टकराव का बनते जा रहा। पहले भी एक बार सरगोशियां हुई थी कि कुशेश्वर स्थान सीट राजद लड़ सकती है, लेकिन कभी यह मजबूती से नहीं कहा गया राजद की ओर से। लेकिन जब से कन्हैया कुमार की एंट्री हुई है, बार बार राजद के नेतागण बयान दे रहे हैं कि कुशेश्वर स्थान सीट लड़ेंगे ही, जबकि कुशेश्वर स्थान सीट स्वाभाविक रूप पर कांग्रेस का दावा बनता है और वो दे दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, हमने जानने की कोशिश की कि राजद को जो है अहंकार नहीं, एक बड़े दल होने के नाते उनको समन्वय बैठाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 2 विधानसभा की जो सीटें हैं काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपसी असमंजस को सब कुछ दूर करके तालमेल बैठाकर दोनों दलों को चुनाव लड़ना चाहिए। बने रहना बिहार के साथ। नमस्कार।